कई लोग जोश में आकर होश खो देते हैं। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था। साथ में 2-4 और लोग थे, तो वो झोला हाथ में पकड़े था। ट्रेन जोर से चलने लगी तो जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे वो चिल्लाने लगे, अरे भैया और जोर से, आ जाएगा, और जोर लगा दे, थोड़ा और जोर लगा दे। और अंदर से हाथ दे दिया तो उसे जोश आ गया, हाथ पकड़ के वो चढ़ाया, अपना झोला रखा ऊपर और सीट में जाकर दुखी होकर बैठ गया। तो जो यात्रीगण जिन्होंने हाथ दिया था वो कहने लगे, अरे भैया इतनी मेहनत करके तूने ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन छूटी जा रही थी और तूने ट्रेन पकड़ ली, फिर भी तू निराश होके बैठ गया। तो वो कहने लगा, अरे महानुभाव, जिसे ट्रेन पकड़ाने आए थे वो तो स्टेशन में ही छूट गए, तो तुम कैसे चढ़ाए? तुम ही लोग तो कह रहे थे और जोर से, और पहलवान आ जाएगा आ जाएगा, तो मुझे जोश आ गया, मैं चढ़ाया ट्रेन में। तो ऐसे भी लोगों को जोश आ जाता है ना। जोश ये युवाओं में बहुत होता है ना, युवाओं में जोश एकदम आ जाता है, क्योंकि शक्ति होती है, शरीर नया होता है। जोश और होश अगर ये दोनों मिल जाएं, तब तो वो जोश सफल होता है, कोई अच्छी दिशा में वो जोश लग जाता है। और अगर होश नहीं है, केवल जोश ही जोश है, तो वो जोश कोई काम का नहीं, वो गलत दिशा में ही जाएगा और कोई गलत कार्य ही कराएगा। लेकिन युवाओं में होता है जोश, होश नहीं होता। होश होता है बुजुर्गों में, लेकिन युवा कभी बुजुर्गों से कोई सलाह मशविरा लेते नहीं, तो वो जोश गलत दिशा में ही जाता है। कहते हैं यदि बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश मिल जावे तो हमारा जीवन, युवाओं का जीवन अपने सतपथ में चल दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो माताएं आती हैं ना चढ़ाने के लिए, ये बाद में चढ़ा लिया करो आप लोग। थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखें, बच्चों को शांति से बैठा के रखें। बच्चों को यदि आप शांति से अपने बगल में बैठाएंगे समझाकर, तो वो सुनेंगे भी फिर धैर्य पूर्वक, और जब सुनेंगे तभी तो यहां से कुछ पकड़ कर ले जाएंगे ना। और यदि यहां वहां टहलते ही रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो बच्चों को अपने बगल में समझाकर प्रेम से बैठा लिया करें। तो संत जन, महापुरुष ये समझाते हैं कि यदि युवाओं का जोश और वृद्धों का होश मिल जावे तो युवाओं का जीवन सतपथ की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन आज युवा लोग वृद्धों के जीवन से कोई सीख नहीं लेते, कोई सलाह मशविरा नहीं लेते, जबकि बूढ़े बुजुर्गों के जीवन में सारे जीवन का अनुभव होता है। जब वृद्ध लोग युवाओं को कोई बात समझाते हैं कि बेटा ये बात गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो युवा कहने लगते हैं, अरे बाबा जी एक तरफ बैठो, आप क्यों बीच में पड़ते हो? आज का आधुनिक युग है, युवाओं की बातें हैं, आप क्या जानो, आप तो वही पुराने जमाने की बात करते हो। जब ये बात कहते हैं तब युवा ये भूल जाते हैं कि वृद्धों में सारे जीवन का अनुभव होता है, और इस अनुभव में जीवन जीने की सुंदर कला छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अच्छे और बुरे लोगों के साथ में बैठकर व्यतीत किया है। उन्हें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने की सामर्थ्य होती है, लेकिन हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते।
सम्मान की बात तो बहुत दूर है और बुजुर्गों से उल्टा मजाक करने लगते हैं। वृद्ध लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं चलो इनसे कुछ हंसी मजाक की बात कर ली जाए। ऐसी ही एक बार की बात है, एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे हुए थे कि उसी ट्रेन में 7 लड़के भी आ गए और संयोग से उसी डब्बे में चढ़ गए। वो बाबा जी अपने माला का जाप कर रहे थे, ध्यान लगाए बैठे हुए थे। वो लड़के आए, शोर शराबा मचाने लगे तो उनका ध्यान खुल गया। जैसे ही उन युवाओं ने देखा कि ये बाबा जी बैठे हुए हैं तो देखकर आपस में बातें करने लगे, चलो इनसे कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। ऐसा विचार आता है लड़कों में, नाम ही होता है लड़के, लड़ झगड़ के। तो उन लड़कों में ये विचार आ गया कि चलो इन बाबा जी से कुछ मजाक कर ले तो समय व्यतीत हो जाएगा। बाबा जी सब देख रहे थे कि देखो हमसे मजाक कर रहे हैं। वो शांति से उन बच्चों की बातें सुन रहे थे कि कितने उद्दंड बालक हैं ये। एक बोला चलो ऐसा किया जाए कि ये चेन खींच दी जाए ट्रेन की और जब टीटी आएगा तो बाबा जी का नाम लगा देंगे। बाबा जी बेचारे सीधे साधे सुन रहे थे सब बातें। तो उन जो 7 लड़के थे उनमें से एक कहने लगा कि भैया यदि टीटी ने बात ना मानी, टीटी कहने लगा कि इन्होंने चैन नहीं खींची तो फिर 700 रुपए जुर्माना भी लग जाएगा। देखो ये लिखा है 700 रुपए जुर्माना। तो दूसरा लड़का बोला ऐसा कर लो, हम 7 लड़के हैं, सभी 100 रुपए एकत्रित कर लो। तो सबने 100 रुपए एकत्रित कर लिए और कहा इस दूसरे की लड़के की जेब में रख दो, अगर बात ना बनी तो ये 700 रुपए दे देंगे टीटी को। हाँ ये बात सही है। सबने 100 रुपए एकत्रित करके 700 रुपए हो गए और एक लड़के की जेब में डाल दिए। चेन खींच दी, टीटी आ गया। किसने खींची चेन? तो वो 7 लड़के एक स्वर में कहने लगे कि ये जो बाबा जी बैठे हैं इन्होंने ही चैन खींची है। टीटी बोला बाबा जी आपने चैन क्यों खींची है? बाबा जी मन में विचार करने लगे कि यदि मैंने ये कहा कि मैंने चैन नहीं खींची है तो ये टीटी मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि एक लड़का कहता, 2 कहते तो टीटी सोचता चलो हो सकता है कि 1-2 ये गलत बोल रहे होंगे। जब ये 7 लड़के एक स्वर में कह रहे हैं कि इन्हीं बाबा जी ने चैन खींची है तब तो टीटी नहीं मानने वाला। वो बुजुर्ग उन बच्चों का सब कारनामा तो देख ही रहे थे तो उनके मन में भी एक युक्ति आई, क्योंकि जीवन का अनुभव था उनके जीवन में। तो वो बोले हाँ मैंने चैन खींची है। क्यों खींची बाबा आपने चैन? बाबा जी बोले क्या बताएं, अच्छा खासा हम बैठ के भजन कर रहे थे कि पिछले स्टेशन में ये 7 लड़के चढ़ाए और बड़ी उद्दंडता पूर्वक मेरी जेब में 700 रुपए पड़े थे। इस लड़के ने वो 700 रुपए निकालिए, देखो इसकी जेब में होंगे। टीटी ने जब उसकी जेब चेक की तो वो 700 रुपए निकल आए। टीटी ने उल्टा उन 7 को पकड़ लिया और ले जाने लगा। जब टीटी उन 7 को पकड़ कर ले जा रहा था तो वो 7 बाबा जी की तरफ आंखें दिखा रहे थे। तो बाबा जी अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बेटा ये बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए, जीवन का अनुभव छिपा है इन सफेद बालों में। तो वृद्धों के जीवन में अनुभव होता है, जीवन जीने की कला होती है, क्योंकि उन्होंने इसी संसार में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे ही एक बार एक विवाह होना था तो लड़की बड़ी सुंदर थी। लड़की पक्ष ने एक शर्त रख दी कि विवाह तभी होगा जब बारात में कोई बूढ़ा ना आए। अब ये बात पहुंची बारातियों तक कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए। तो जो नए नए लड़के थे जैसे तैसे सभी वृद्धों को मना दिया कि बाबा ना जाओ, जैसे तैसे ये विवाह हो जाए। तो जो लड़के का नाना था वो बोला ना ना हम तो नहीं मानेंगे, नाम ही है नाना। बोला ना ना हम तो नहीं मानेंगे, हमारा एक ही नाती और उसकी भी बारात ना देख पाए। तो सभी लड़के बोले कि भैया ये नाना तो नहीं मानने वाले, ऐसा करो स्विफ्ट डिजायर की डिग्गी में डाल दो और एक छोटा सा छेद करा दो, गाड़ी वहीं खड़ी कर देंगे, ये सब छिपे छिपे देखते रहेंगे वहीं से। नाना बोले हाँ हम इसमें हम मान जाएंगे, हम दूर से ही देख लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो स्विफ्ट डिजायर की डिग्गी में छेद करा दिया गया गाड़ी की डिग्गी में और उन्हें अंदर डाल दिया गया।
बारात पहुंची। बारात जब उनके दरवाजे पर पहुंची तो एक और शर्त वहां पे रख दी। क्या? कि शादी आगे तभी बढ़ेगी, 7 फेरे तभी होंगे जब इस नगर में जो नदी बह रही है उस नदी में जल के स्थान पर दुग्ध बहा दिया जाए। तो सारे जो लड़के थे वो सारे आपस में बातचीत करने लगे कि ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये यमुना जी में कोई कहे कि जल के स्थान पर दुग्ध बहा दिया जाए तो कैसे संभव है। तो सब लौट आए, गाड़ी के पास आ गए सब। तो एक कहने लगा, अरे भैया जब ये शादी हो ही नहीं रही है, अब शादी कैंसिल ही हो गई है, बारात घर को जा रही है, तो बेचारे नाना की काहे को जान ले हो, बेचारे को डिग्गी से बाहर निकाल दो। तो नाना जी को डिग्गी से बाहर निकाला गया। नाना जी बोले, बेटा क्या बात हुई? कहने लगे, नाना जी वापस चलो, शादी आदि कुछ नहीं होगी। क्यों? अरे शादी में इतनी बड़ी शर्त रख दी कि नगर में जो नदी बह रही है उसमें दुग्ध बहा दिया जाए। अब आप बताओ क्या ऐसा संभव है? नाना कहने लगे, अरे मूर्खों, इतनी छोटी छोटी बातों पर कहीं बारात लौटा करती है। बच्चे जो लड़के थे वो कहने लगे, नाना सटिया गए हो का? कहीं नदी में दुग्ध बह सकता है? नाना बोले, हाँ, जाओ तुम जाकर उनसे कह दो कि दुग्ध की व्यवस्था हमारी तरफ से पूरी हो गई है, दुग्ध आ गया है, पहले तुम नदी का जल खाली करवाओ। वो बाराती फिर से पहुंच गए और बोले कि हाँ, हमारी पूरी व्यवस्था है, दुग्ध हमने भर लिया है, एकत्रित कर लिया है, आप इस नदी का जल खाली करवाओ। उन सब में जनातियों में जो सबसे वृद्ध था वो बोला, ये बताओ कि वृद्ध कहाँ है? बूढ़ा जरूर आया है, तुम लोग इस पहेली का हल कभी नहीं ढूंढ पाते। तो ये होती है वृद्ध की महिमा। वृद्ध के जीवन में अनुभव होता है। कहते हैं कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा परेशान है दो, एक जवान और एक वृद्ध। दोनों किसी ना किसी तरीके से अनेक प्रकार की अग्नियों में जल रहे हैं। एक कहानी तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी अपनी क्लास में, ना पढ़ी हो तो सुनी होगी कि एक नगर था जिसमें आग लग गई, और जब आग लग गई तो सारे नगर के लोग भाग गए, केवल 2 बच गए जो उस अग्नि में जलने को परेशान थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा उसी तरफ भागता है जिस ओर आग की लपटें उठी थी, और लंगड़ा बेचारा एक कोने में बैठा बैठा सब दृश्य देख रहा था कि अग्नि धीरे 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 बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पास पैर नहीं थे। तो इस कहानी का सार क्या है? कहानी तो सबने सुनी है। इस कहानी का सार ये है कि वो लंगड़ा कौन है और अंधा कौन है। अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा, क्योंकि लंगड़ा बेचारा बुढ़ापा एक तरफ बैठे बैठे इन युवाओं की सब दशा देख रहा है कि युवा अपने पद पर कैसे भ्रमित हो गए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बुढ़ापा लंगड़ा होता है और जवानी अंधी होती है, इससे कुछ दिखाई नहीं देता। जोश में आकर अंधेपन में ये गलत दिशा में भटक जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, और बुढ़ापा बेचारा एक तरफ बैठे सब कुछ देखता है। उस कहानी में क्या हुआ अंत में कि वो अंधा लंगड़े से बोला कि भैया हम दोनों इस अग्नि से बच सकते हैं। कैसे? कि लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़े की आंखें और अंधे के पैर यदि मिल जावे तो इस अग्नि से पार हो सकते हैं, और यही हुआ। वो लंगड़ा उस अंधे के कंधों पर बैठ गया और लंगड़े के पास आंखें थी, वो रास्ता बताता रहा, और अंधे के पास पैर थे, वो उसी दिशा में चलता रहा और उस अग्नि से पार हो गया। ऐसे ही यदि आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे से मिल जावे तो जो युवा आज अपने सत्पथ से भटके हुए हैं, अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, वो अपने मार्ग में आ जावे। यदि वृद्ध व्यक्ति से वो सलाह मशविरा लेने लगे, जीवन के अनुभव अपने जीवन में उतारने लगे, तो जवानी भी आज सफल हो सकती है। जवानों का जोश भी सत्पथ में अनुगामी हो सकता है, परम पद को प्राप्त हो सकता है। तो ये जवानों को, युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वृद्धों के पास बैठकर उनके अनुभव सुनने चाहिए। पहले के जमाने में बच्चे अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठा करते थे। नाना नानी दादा दादी
कहानियां सुनाया करते थे। कहानियों के सार के रूप में बच्चों को जीवन जीने की सुंदर कला सिखाया करते थे। लेकिन आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ बदल गया। जब से मोबाइल आया, टीवी आई, बच्चे दिन भर अपने मोबाइल पर बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं। और मोबाइल पर, टीवी पर क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते। जीवन से संबंधित कोई चीज नहीं देखते, सब व्यर्थ का देखते हैं, यहां वहां की चीजें देखते हैं। और वही अगर वृद्ध लोगों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुने, अनुभव सुने, तो जीवन सुंदर हो जाए। इसलिए हम सभी युवाओं को वृद्धों के पास बैठकर उनके अनुभव सुनने चाहिए। तब तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, सफल हो सकता है।